गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है BSCB ऑनलाइन अकेडमी में। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। ये दोनों न्यूमेरिकल है ना, जो हमारे की बिहार बोर्ड के बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के छः से बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर में क्वेश्चन ये आता है। दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इजी के तौर पर ये लघु उत्तरीय में भी पूछ सकती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। चलिए तो हम आगे पढ़ाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया है, जैसे कि F=R/2 सिद्ध किए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो है टॉपिक ऐसा है ना जो एग्जाम में आता ही आता है, और उसी पर न्यूमेरिकल बनेगा। और दर्पण सूत्र पर जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो दोनों आप लोग देखिएगा, तभी ये आगे समझ में आएगी, नहीं तो अनर्था आपको समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग किताब ले लेते हैं। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो याद नहीं होगा, जैसे कि हम क्वेश्चन लिखते हैं। आपको दिख रही होगी 15 सेंटीमीटर, ये दिख रही है, यस ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस। दूरी तो यही मेरा क्वेश्चन है। तो अब हम आगे बताने वाले हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। जब भी आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा ना, तो क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीका से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद आप बनाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको बोला कि हम इससे कटेंगे, हम इससे कटेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर कहेगा कि हम नहीं कटेंगे। न्यूमेरिकल का मतलब है कि गुना भागा जोड़ा करना, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में नहीं ना भी आएगी न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो गुना भाग जोड़ का घटाव करिएगा ना तो आंसर आ जाएगा। जब जैसे कि कोई स्टूडेंट होता है कि उसको कुछ नहीं समझ में आता, वो हमेशा फेल होने का कगार पर रहता है, तो उसके लिए मैं सलाह देता हूँ कि आप लोग न्यूमेरिकल में कुछ नहीं कीजिए, जोड़ घटाओ भागा दे दीजिए, बस काट छूट के चलाइए। जिसको कुछ नहीं समझ में आता, माइनस प्लस कुछ समझ में उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन कहाँ बोल रहा है, तो उसको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर 15 रखा है, यहाँ पर 60 रखा, तो भागा देके चलाना है। कुछ नहीं करना, उसको भागा देके चलाना है, गुना करके चलाना है, जैसे बोले वैसे करके, जो मन करेगा ना आपको कर देना। अगर सही होगा, आपको तो ऐसे ही भी नहीं आएगा तो आप उसको छोड़ ही कराइएगा। आप उसको तो छोड़ ही कराइएगा। जिसको ऐसा स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं जो एकदम कुछ नहीं आता है, जो आता है उसको पूरा सा समझ कर बनाइएगा ही बनाइएगा। उस वैसा स्टूडेंट के लिए हम बोल रहे हैं जिसको कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं देखेगा, दो मान है तो दो को भागा दे देना, गुना कर देना, जोड़ देना, कुछ भी कर देना, जो आपको मन करेगा ना वही करना। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। हमको तो आता है, हम बनाएंगे जी। क्या बोल रही है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो कि अवतल दर्पण से। पहले हम लोग अवतल दर्पण, पहले क्वेश्चन पढ़, दूरी के अवतल दर्पण से 60 मीटर से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति पता लगाएं। देखिए क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की परिस्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, ठीक है। यहाँ पर मेरा कौन कौन सा मान दिया हुआ है पहले हम रखते हैं, यानी कि F बराबर दिया हुआ यहाँ पर लिख देते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिखाई दे रही है, हाँ दे रही है, दिया हुआ F बराबर मेरा क्या रहा, 15 सेंटीमीटर, ए बराबर 15 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण से कितना सेंटीमीटर पर वस्तु है, यानी कि वस्तु दूरी हमारे दिया हुआ है। तो वस्तु दूरी किसमें, वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो यू से डिनोट करते हैं। तो यू का मान दिया हुआ मेरा दिया हुआ, यानी कि यू बराबर में कितना दिया हुआ, 60 सेंटीमीटर। देखा है। अब यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ मेरा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति को पता लगा। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को पहले प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहले हम उसका
ठीक है। तो मेरे यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ, तो मेरा भी का मान नहीं दिया हुआ। आप लोग देखिएगा, ठीक है। मेरा भी का मान नहीं दिया, भी का मान नहीं दिया हुआ। पहले हम भी का भी मान निकाल लेंगे। ये नहीं कि हम लोग प्रतिबिंब कहाँ पर रखा हुआ, कैसे रखा हुआ, ठीक है। पहले हम प्रतिबिंब का मान निकालेंगे। पहले क्या बोल रहा है, आपतन दर्पण। यहाँ पर हम आपतन दर्पण, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा फोकस है, ये मेरा वक्रता केंद्र है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी मेरा क्या हुआ, मेरा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। अच्छा, मैं एक बात बताए थे आपको, चीन परिपाटी में पोल से बाईं ओर जाने पर मेरा मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पोल से बाईं ओर जाने पर मेरा मान ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर तो 15 सेंटीमीटर प्लस में दिया हुआ है, लेकिन प्लस में दिया हुआ तो हम इसको माइनस में ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पहले माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अवतल दर्पण 60 सेंटीमीटर तक रखी गई वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति पता लगा। देखिए, ये 15 सेंटीमीटर है और क्या बोलता है, ये पूरा त्रिज्या ही होगा, यानी कि मेरा ये आर, तो ये भी 15 होगा। कहाँ पर प्रतिबिंब को रख रहा है, 60, यानी कि वक्रता केंद्र के बाहर ही रख रहे हैं, ठीक है। वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र की बाद में, यहाँ से 15 इतना है, 60 15 यहाँ पर रखा हुआ है वस्तु, ठीक है। अनंत पर भी नहीं रखा हुआ, यहाँ पर रखा हुआ, जबकि इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, वस्तु दूरी दिया हुआ, यानी कि यू का मान पोल से बाईं ओर जाने पोल से अवतल दर्पण बाईं की ओर जाने पर मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पर भी ये मेरा माइनस होगा, ठीक है। ये मेरा माइनस हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, 60 सेंटीमीटर हो गई, ये भी माइनस में, ये मेरा वस्तु है। अब इसको मिटा देते हैं ताकि मेरा प्रतिबिंब भी बनेगा ना, ये तो फिर करिएगा बहुत हौच पौच हो गया मेरा। इस प्रकार से इसे क्या, प्रकाश एफ से इसे गुजरेगी, एक किरण एफ से गुजरेगी और एक मेरा इस प्रकार से गुजरेगी, तो ये मेरा यहाँ पर प्रतिबिंब बने। तो यही बोल रहा है ना कि इसका स्थिति कैसा है, स्थिति कैसा है। अरे ये कितना दूरी पर बना है, ये भी हम निकालेंगे। चलिए, तो पहले हम निकाल देते हैं कितना दूरी पर बना है। दर्पण सूत्र क्या बोलता है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हम पिछले लेक्चर में बताए थे दर्पण सूत्र में। एफ यू मेरा क्या है, वस्तु दूरी है, अभी क्या है मेरा प्रतिबिंब दूरी है, एफ क्या है मेरा फोकस है। अब देखिए मेरा क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या नहीं दिया हुआ, उसको हम लोग निकालते हैं। मेरा 1/v नहीं दिया हुआ, निकालना है, यही तो निकालना है। 1/u मेरा कितना दिया हुआ है, -60 सेंटीमीटर बराबर 1/-15 सेंटीमीटर, ठीक है। निकाल रहे हैं, दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई तो दे रही है, बढ़िया से दिखाई दे रही है। तो चलिए क्या करते हैं आगे। ये मेरा यू यू दी ये मान रख दिए। पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं, ये 1/v को इसी साइड छोड़ देते हैं, और इसको है ना जो हम लोग इधर कर देते हैं, इसको 1/v बराबर 1/u माइनस 1/8 कर दिए।
नहीं नहीं नहीं, पहले यहाँ पर 1/f तो दिया हुआ है ये पहले से, तो माइनस ये इधर है तो फिर ये इधर जाएगा तो माइनस में ना होगा, तो 1/u हो जाएगा। ठीक है, 1/u। अब देखिए अब देखिए 1/v बराबर 1/f का मान 15 सेंटीमीटर माइनस 1/u का मान माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये और ये इससे इसमें गुना करेंगे ना तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर 1/v, यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना तो 60 सेंटीमीटर ही आएगा, तो 15 चौको 60, यहाँ पर क्या है माइनस में, तो -4 + 1, यहाँ पर 60 के 60 लिखेंगे तो 1 का 1 ही ना आ जाएगा, बराबर यानी कि -3/60। 1/v बराबर -3/60 यानी कि -20, यानी कि 1/v बराबर -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। यहाँ पर -20 आया ना, देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आने वाली है। क्या, यहाँ पर -20 सेंटीमीटर आया है तो माइनस में आया है, यानी कि पोल से बाईं ओर जाने पर, यहाँ पर बाईं ओर जाएंगे तो माइनस में ही आएगा, यानी कि प्रतिबिंब मेरा यहाँ पर फोकस पर न बन के फोकस के जस्ट आगे बनेगा और केंद्र के जस्ट पीछे ही बनेगा, यहाँ पर बनेगा, एकदम परफेक्ट प्रतिबिंब बना। और कहाँ ये इसकी दूरी हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, मेरा कितना ज्ञात हो गया, v का मान -20 सेंटीमीटर। ओके, आ गई ना मान, अब क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की परिस्थिति का पता लगाएं, प्रतिबिंब की परिस्थिति का पता लगाएं। तो हम लोग प्रतिबिंब की परिस्थिति का क्या लिखना है, तो प्रतिबिंब कैसा बना है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रही है, पहले देखने दीजिए। हाँ दिखाई तो दे रही है, लिख देते हैं। प्रतिबिंब थोड़ा सा गलत लिखाया है, ठीक है, देख लेते हैं प्रतिबिंब कैसा लिखाया, अर्थात प्रतिबिंब सही गलत ही है, ये मेरा उड़ाया हुआ नहीं है। प्रतिबिंब मेरा आभासी जो काल्पनिक कहते हैं वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु के अपेक्षा छोटा बनेगा, वस्तु के अपेक्षा छोटा बनेगा, वस्तु के अपेक्षा छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। लिख दिए, दिखाई दे रही है, एकदम लास्ट बॉर्डर पर है रुका, फिर इसको अब नीचे नहीं दिखा। क्या मेरा क्वेश्चन ये सोल्व हो गया, ये मेरा क्वेश्चन 4 नंबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई एक वस्तु है, यानी कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी ना बोल रही है, लेकिन यहाँ पर बस वो दूरी तो मेरा कितना दिया हुआ, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये मेरा 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो क्या बोल रहा है, एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना। तो प्रतिबिंब की स्थिति पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ, तो मेरा दिया हुआ है f बराबर 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 दिया हुआ, हम माइनस कहिए गुरु जी माइनस किसे रख दी, तो हम बताएं चिन्ह परिपाटी में कि अवतल दर्पण में बाईं की ओर जाने पर, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, बाईं की ओर जाने पर माइनस ही लिया जाता, यानी कि ऋणात्मक मान लिया जाता, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएं। और यू भी मेरा वस्तु इसी साइड ने रखा है, बाईं साइड ना, तो यही भी मेरा वही कहां है, यहाँ पर रख दें। फिर v बराबर -20 सेंटीमीटर आया, इवन देखिए हम लोग रख दिए 1/u फॉर्मूला रखें, फिर 1/v को इसी साइड रखने दें, और 1/f है ना, 1/f ई भी रख दिए इधर, ये आ गया तो माइनस में आ गया, प्लस में है माइनस में गया,
1/u, 1/-15 और 1/60 कहिएगा प्लस नहीं करता। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था और ये माइनस 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 प्लस हो गया। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, -4 + 1 बराबर -3 कट जाएगा तो -20 आएगा। -20 यानी कि मेरा प्रतिबिंब इसी साइड बन रहा है। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में बताएंगे। आज हम लोग यहीं पर रख देते हैं, मेरा कुछ काम आने आ गया है इसलिए हम लोग जा रहे हैं, तो हम आज पूरा न्यूमेरिकल बता देते हैं। आज हम अगले दिन में हम इसको बताएंगे, अगली वीडियो में आपको ये पूरा देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन में यहीं पर समाप्त होती है, तो हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल। मैं कुछ काम आ गया। ठीक है, थैंक यू।